वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जैसे कि बहुत ही खास सीजन का आगाज़ हो चुका है और इस दफ़ा हमें बुशरा अंसारी साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। तो जिसका था इंतज़ार आया चाहता है वो शाहकार शरपसंद का रिव्यू आ चुका है। बिल्कुल होगा आगाज़ बुशरा अंसारी साहिबा से। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने सुना कि नुमान इजाज़ हम सब कई बड़े वो फेवरेट हैं, वो अपनी क्या कहते हैं वो भी वक्री टाइप। और मैं उसको कभी ये भी कहती हूँ माशाल्लाह कि भाई अल्लाह ने आपको बड़ी एक तो बड़े कमाल एक्टर हैं, लेकिन उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स भी किए हैं। ये कुछ लोगों को मिलते हैं, हमेशा नहीं मिलते, हर किसी को मिलते होंगे वो ख़राब ही कर देता होगा, ये तो कमाल ही कर देते हैं। तो शरपसंद बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। एहसन की डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, जिसमें हर चीज़ उनके कंट्रोल में, इतने सारे ट्रैक्स हैं, जैसे वो हिरामानी वाला ट्रैक है या अफ़ान वाला। लास्ट तो मुझे अप्रिशिएट करने थे सबसे पहले, लास्ट एपिसोड में जो अफ़ान और हरीम ने सीन किया, बहुत कमाल परफॉर्म किया, जहाँ उसको पता चलता है वो बाप नहीं बन सकता फॉर सम रीज़न, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बिकॉज तुम्हें मैं माँ बनने के हक से महरूम नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। एंड द वे दे बोथ परफॉर्म द सीन, मैं खुद बता रही हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा वाह, मिलते कम है सीन इस तरह के, लेकिन जहाँ मिलते हैं वो एक्टर फिर एंजॉय भी करता है। लेकिन दोनों ने बहुत कमाल किया। तो नुमान की तो हम तारीफ कर ही रहे हैं, मैंने तो कहा ना, तो दंदा ना एक्टिंग करता पे तो खाना वो आपने शो में नहीं बोला था, वो शो में मैंने फोन करके ना नुमान को कहा, मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सामने लगा था, मैंने कहा जेड़ा ते तू, वैसे मैं उनको तू नहीं कहती, प्यार से कह रही थी, मैं कहा जेड़ा ते तू रोल किया ना दंदा ना एक्टिंग करता पे अखा ना करता पे है। और मैंने उनको एक वो गाली दी जो मैंने कभी नहीं किसी को दी प्यारी वाली, हंस हंस के कहता मेरी माँ मैं तो मर गया थोड़ा मैसेज सुन के। तो मैंने कहा कि ये है ये देखो अलिफ बे वाली गाली थी, कोई मतलब बहुत गंदी नहीं थी, मगर कोई किसी की अलिफ बे वाली गाली कौन सी नहीं, मतलब वो ये एक तो होती है ना जिसमें कि किसी के रिश्तेदारों की बात होती, नहीं एक खानदान की बात, मतलब आप सोच रहे वो नहीं दी, मतलब जो आप सोच रहे मैं हर वक्त नहीं देती। मैं आपको उसके बताती हूँ, थोड़ा सा ना कसौटी करते हैं, वो इंडिविजुअल के लिए होती है, उसमें घर वालों का कोई नहीं होता, एक और उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा एक्ट भी शामिल नहीं होता, एक खानदान होता है उनकी, मतलब जो भी है उसके साथ में आपके थोड़े से प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा इशारा है, हल्का सा है ना, मतलब कि जरा सा, मतलब ये है ना, कमेंट्स में गैस कीजिएगा। मैंने जरा सा ये है, तो मैंने वो वाली गाली दी थी। तो बहरहाल कमाल किया है माशाल्लाह एज यूजुअल नुमान ने। बाकी सब एक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसका हिरा का भी मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं। सॉरी मुझे कैरेक्टर्स के नाम अभी नहीं, आप एक्टर्स के नाम ले लें, आप मुझसे पूछें, अभी आप प्रो हो जाएंगी, देखिएगा एक दो अभी एपिसोड आप करेंगी ना, फरफर नाम आएंगे, असली भूल जाएंगी। सो उसमें जो भी जितने भी ट्रैक्स हैं वो बड़े ही कैची हैं और एक दूसरे से बहुत अच्छे कनेक्टेड। बल्कि मुझे नादिया इतनी प्यारी लग रही है, नादिया अफगान, ये वो बड़ी मासूम, ये तो लगी रही है, वो भी लग रही है, वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल, उसने ऐसी करो सब एक्टर ऑफ द ईयर अब वो माशाल्लाह बंद टीवी में भी नजर आ रही है, जब टीवी ऑफ होता है उसमें भी नादिया नजर आती है। मैंने कहा निदा मुमताज को, मैंने कहा बात सुनो, तो तुम बंद टीवी में भी नजर आती हो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा है ना, काम का पेस बना होता है तो मजा आता है। तो नादिया माशाल्लाह वर्किंग मोर, बंद टीवी ऑफ होना तब भी नादिया अफगान नजर आ रही होती है, मतलब काम इतना नजर आ रही है ड्रामा में। अच्छा, तो खैर आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद नादिया's टैलेंट ऑलवेज। और उनके डायलॉग याद है आपको जो कहती हैं, वो नहीं क्या उसका नाम क्या, सरफराज जी, आप फरासत जी, फरासत जी आपने पानी पी लेना, दरवाजा खोले, आप इतनी क्यों मासूम सी बीवियां नहीं होती, खोतियां जो होती हैं, खोतियां ही होती है बेवकूफ। अल्लाह क्यों अपने दिल पे लेते हैं, लोगों की तो आदत है अल्लाह यहाँ बैठे ना अपने दिल का क्यों, ये तो वो बड़ा अच्छा कर रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। जी कैसे कर लेते हैं, कैसे फरासत कैसे कर लेते हैं, इतनी अजमत के मीनार पे बनाया अल्लाह ने, ऐसा है क्या करूं, और हर बात में अल्लाह ताला का नाम ले रहे होते हैं ना, तो बहुत मजे का लग रहा है मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आप कौन सा इमोजी दिखाएंगे, किसके लिए दिखाना है मुझे पहले? फरासत कह रहा हूँ, शरपसंद के लिए, एक्चुअली फरासत ही कहेंगे के लिए। ये 2 thumbs up जी शरपसंद के लिए। बुशरा साहिबा की तरफ से 2 thumbs up। मरीना खान, क्या कहेंगे आप शरपसंद की इन 2 एपिसोड के बारे में? काफ़ी अरसे बाद देखा, मज़ा आया, कहानी दोबारा से रिवाइव हुई दिमाग में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी और चीज़ें हुई होंगी, लेकिन वो नहीं हुई। स्पेशली जो हमने लास्ट एपिसोड देखा था, जब रिव्यू किया था, उसमें फरासत देखता है वो उसकी जो है अपना अल्लाह, एक तो जो पड़ोस में जो, हाँ, जो बच्ची कॉल सेंटर वाली जो है ना, तो वो रात को उसको देखता है ना जाते हुए। तो मैं समझी कि अब अगर मैं देखूंगी, बीच में 2-3 हमने एपिसोड मिस किए, मैं समझी उसके बारे में कुछ वो करेगा, लेकिन उसका
वो कोई और ही गेम फिर शुरू हो गया कि वो लड़कों ने उसको तंग करना वो उसी के बेटे ने बात निकाली ना। हाँ नहीं, मैं समझी थी कि वहाँ से कोई बात चलेगी, लेकिन वो फिर एक और डायरेक्शन में चली गई। सो मलाइमिंग इज व्हेन यू व्हेन यू पुट ब्लेम ऑन समवन, या उनको आप गंदा करना चाहते हैं, तो ये फरासत का काम है कि वो किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी बात करता है किसी के बारे में कि वो दूसरों की नज़रों में वो बुरे हो जाते हैं, और इनके खिलाफ कोई बोलता है तो एक मुहिम शुरू हो जाती है। हाँ, कि वो नोबल है, वो सबको बुरा कह सकता है, उनको बुरा नहीं कह सकता। लेकिन अब 13-14 में जो मैंने नोटिस किया था, शायद मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि 2 दफ़ा अब फरासत वापस आया है गंद करके, और पहली दफ़ा तो बाथरूम में फंस गया कि उसका पेट ख़राब हो गया। सेकेंड टाइम the scene which was very disgusting, लेकिन we'll talk about it when I couldn't watch it, sorry. So उसको बदहज़मी हो गई। So उसका मतलब है कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें अब इनको आके हिट करी। उसकी जो छोटी बेटी है, जो चालाक बेटी है, उसके साथ भी बुरा होने वाला है। हाँ। जिस बंदे को पसंद करती है, अब वो दूसरी लड़की के साथ। So it's very interesting how the story is slowly अब ये जो है ना, this is a good shift, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ कि ये चीज, बिकॉज जो भी आप कर, और कहते हैं ना कि जो भी आप बुरा करते हैं वो आके आपको इवेंचुअली आपको लगती है ना। सो वो जो चीज़ है ना, वो एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा। बेचारी अपनी हमारी हीरा का कैरेक्टर का नाम क्या है, वी डोंट नो ना। हीरा का कैरेक्टर शाज़मीन। हाँ, शाज़मीन। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही अकेली हुई भी है बेचारी, और उसी औरत का ख्याल कर रही है अपनी खाला का। हाँ। और वो गायब है, उसने जो केले सेब मारे हैं ना हॉस्पिटल में उसने ना। हाँ, सो शाइस्ता जबी। हाँ, शाइस्ता जबी। सो आई एम गोइंग टू गिव इट ए 1 thumbs up। मैंने जी पता नहीं क्यों कंजूस हुई है काफी दिनों से, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंजूस हुई नहीं क्या, ले लो, take it and go, take it and go and keep the change। देखा, इन्फ्लुएंसर ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, हम नहीं होते। अगर पैसे आते तो इससे आते हैं, ये हमें साइड से यहाँ से कहता नहीं महीना। ओके जी, नादिया। अच्छा, शरपसंद इस हफ्ते का मेरा फेवरेट ड्रामा है, और काफ़ी एपिसोड्स मिसिंग थे, मैंने बहुत ज़्यादा कैचअप करना था। मैं तो फिर ये नहीं कि स्टोरी सुन लूँ, ये वो मुझे पूरे देखने हैं, फुल सब देखे और बड़ा मज़ा आया। हाँ। एक गो में आई थिंक जब आप इकट्ठे शरपसंद के एपिसोड्स देखें आपको इतना मज़ा आएगा, इतनी तफरी है। अगर हम जिन की शादी को कह रहे हैं ना कि इज़ अ डिफरेंट स्क्रीन, ये ड्रामा भी बिल्कुल एक अलग स्क्रीन है। अच्छा, तो ये क्या इमोजी पे है ना? इमोजी पे तो पहले तो इमोजी दिखाते हैं, उसके बाद मेरे साथ बहुत अच्छा, आज मैं क्विज करूँगी, आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। तो पेशे खिदमत है शरपसंद का क्विज। एक सवाल है और मैं आपको उसके ऑप्शंस दूंगी और आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। 2 thumbs up। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, एहसन तालिश, और राइटर हैं सारा सादैन सैयद। और इस ड्रामे के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इतने घर हैं इसके अंदर और इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने ट्रैक्स, उनकी कंटिन्यूटी को रखना के वो। और मुझे ये भी लगता है कि जो गली बनाई हुई है वो कहीं और है, जो उसके अंदर घर है वो कहीं और है। ऐसा ही होता है। तो वो इस बैक एंड फोर्थ बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंटिन्यूटी रखी है एडी ने भी, बाकी लोगों ने भी, और डायरेक्टर ने भी। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एहसन तालिश। क्या कहेंगे आप राइटिंग के बारे में भी, डायरेक्शन के बारे में भी? अच्छा, मुझे इनका नाम नहीं पता था, मैं सोच रही थी कि राइटर कौन है, क्योंकि सारा सादैन। हाँ, अब तो मुझे पता चल गया। बड़ा अच्छा इन्होंने ये प्लॉट बनाया, लेकिन मुझे ये लगता है, मतलब इसमें इनकी मैं खराबी नहीं निकाल रही, बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ एक औरत को रखा जाता था ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। मैं इसमें इसकी तारीफ करना चाहती हूँ कि इन्होंने एक मर्द को रखा है। आमतौर पे ऐसे ड्रामे होते हैं ना जो साजिशी है, फलाना है, तो औरतें बना देती हैं, आसान है, मुझे ये बनाना है, इसको बनाना, ये तो खैर नहीं लगती साजिशी, इसकी शक्ल ही नहीं है। ये तो किसी बेकरी पे अंकल बन सकती है, डबल रोटी वाला, गोरा चिट्टा। हाँ, मतलब कोई ऐसे, मतलब चुगलखोर औरत नहीं बन सकती, मैं बन सकती हूँ। जब वो कौन नहीं बन सकती, ये ना चुगलखोर औरत नहीं बन सकती, वो बेकरी पे अंकल बन सकती है, ये मक्खन डबल रोटी बन मक्खन बेच सकती है। अच्छा, लेकिन ये इस जगह पे इनकी ये तारीफ है कि इन्होंने इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वुमन इविल, इन्होंने एक मर्द को इविल दिखाया। मैं मतलब इस कैरेक्टर के लिए, जो कि फिर वही बात लोग कहते हैं ना औरतों की तरह चुगल, अरे औरतों की तरह नहीं, मर्द खुद ही बड़े चुगलखोर होते हैं। सब कहते हैं ना ये तो औरतों की तरह, अरे औरतों की तरह नहीं है, वो खुद ऐसे ही हैं।
आप इसमें औरतों को ना लाया करें कि फलाने की बड़ी आदत है औरतों की तरह करनी, नहीं, ही हिमसेल्फ वाज इविल। और बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं। तो ये सारा का एक बहुत वैलिड और अच्छा मुझे लगा पॉइंट कि इसमें इन्होंने सिर्फ औरत को बनाना नहीं बनाया, इस तरह का आदमी को बनाया। और बहुत अच्छे सारे ट्रैक्स आपस में बल्कि इंटरकनेक्टेड हैं। वो जो लड़की को बदनाम कर रहे हैं और फिर जिसको बदनाम कर रहे हैं उससे वो लड़का शादी कर रहा है, जैसे भी उन्होंने कहा। और वो जो लड़की तेज़ वाली थी, इनकी बेटी, जिसने उसको बहुत सुनाई थी, और वो लड़की बड़ी रो रही थी कि मेरी इतनी बेइज्जती की है, रो रही है बेचारी, सुन रही है उसको, इनकी बेटी सुना रही है। हाँ हाँ, नाम नहीं ना आते, मैं बताऊँ, इसको मैं अपने साथ हर जगह लेके जाऊंगी। मैं शिफ्ट ही हो रही हूँ आपके पास, बस फिर तो मैं आ रही हूँ। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छा है। और ट्रैक्स में ये नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, फिर हरीम और अफान के जो ट्रैक्स हैं उसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मर्द में कोई डिसेबिलिटी है, कोई और रीज़न भी होते हैं कि बच्चा नहीं हो सकता या घर में औलाद नहीं हो सकती, तो उसमें मर्द में कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है। उन्होंने बड़ा अच्छा इसको बताया और वो लड़का भी समझ रहे। और नॉर्मली हमेशा खवातीन के ऊपर ये किया जाता है कि हाँ, इस वक्त मर्द और के वो ऊपर कह है। रही इट्स ओके, मुझे तुम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। बट वो कह रहा नहीं, मैं तुम्हें माँ बनने की उससे महरूम नहीं कर सकता। सो ये भी एक हेल्दी चीज़ है कि मर्दों में ये चेकअप कराना, इस बात को एक्सेप्ट करना और इस बात को लोगों को बताना कि कभी कभी ऐसा भी होता है बगैर किसी वजह के मेडिकल में कोई अनफिट हो जाता है किसी तरह। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट। तो जो चीज़ें थोड़ी सी दूसरे ड्रामों से हटके जो पॉइंट्स जिसमें सोसाइटी कुछ आप रिमाइंडर देते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मुझे राइटर इस मामले में अच्छी लगी। मुझे उनका विजन बहुत अच्छा लगा कि हाँ। देखें वो जो लड़की है जिसके ऊपर अब इल्ज़ाम लगा है, हफ्जा नाम है। हाँ, उसी से वो लड़का शादी करा। अब हफ्जा का भाई उसे कॉल क्या कहता है, कहती मैं नौकरी छोड़ दूंगी, रात की नौकरी। कहता नहीं छोड़ो, कहता हाँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा भाई हूं। अच्छा है, भाई अच्छा, भाई हाँ, खड़ा है। और वहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि जो लोग इस तरह के होते हैं उनकी अपनी असल जिंदगी क्या होती है, हाँ, जो हमें मुआशरे में नजर भी आता है। बिल्कुल। उसने भाई को फोन करके सारा बताया और भाई उसको कितनी अच्छी तसल्ली दे रहा है। आमतौर पे भाई कहते तुम निकला ही ना करो, तुम्हें क्या है, तुमने सहेली कैसी बनाई। नहीं, वो भी मुझे अच्छा लगा। ये साहिबा का बेटा जो है, ऐसा नाम है ना, प्यारा सा। तो वो भी अलग अलग बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी बड़ी अच्छी जगह बनाई। सो गुड लक राइटर्स, आई लाइक दैट। तो राइटिंग और डायरेक्शन को आप कितने नंबर्स देंगी? एसन को तो मैं बहुत ही ज़्यादा दे दूंगी। ज़्यादा, मैंने कहा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। तो इकट्ठे देना होगा दोनों को। अच्छा, नंबर देने हैं। हाँ, मैंने कहा हाथ से देना, कैसे देना? मुंह से बताना है। अच्छा, इन सब चीज़ों को देखे, हम भी राइटर हैं थोड़े बहुत। जब राइटर को आप कुछ किसी डायरेक्टर को लिख के देते हैं ना, उसमें से कभी कभी मतलब अगर 12 आने ना, मतलब तो उसने 7 आने किया होता है। कभी कभी कोई राइटर की चीज़ को यूं ले जाता है, 8 आने लिखा होता है, वो उसको वहाँ ले जाता है। सो यू नीड अ गुड डायरेक्टर टू मेक योर प्रोजेक्ट। कभी 12 आने होता है, वो डायरेक्टर 8 आने पे ले आता है। तो आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपको अच्छा डायरेक्टर मिले, नहीं तो आपकी कहानी जो है वो डूब भी सकती है किसी डायरेक्टर की कम विजन की वजह से। सो एहसन का जवाब नहीं है। और सारा आप बड़ी लकी हैं कि आपको एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया, आपके प्ले को, आपके प्रोजेक्ट को और एलिवेशन दी है। सो दोनों के लिए 8 और 10। 8 हैं सारा राइटर के और एहसन के 10। मरीना जी। सो बुशापा ने भी बात की अबाउट बॉय फाइंडिंग आउट के ही इज़ द रीज़न व्हाई दे कांट हैव चिल्ड्रन। आई थिंक बात बहुत अच्छी है। रिएक्शन मुझे सही नहीं लगी, मुझे रिएक्शन ओवर लगा कि इट्स नॉट मीनिंग, जैसे आपको डेथ सेंटेंस मिलती है ना, या अगर हम दिखाते कि ये रिएक्शन किसी वजह से आ रहा है, होता है ना कि आपके पास का कोई ट्रॉमा होता है, व्हेन यू रिएक्ट दैट वे कि यू आर टेलिंग योर वाइफ आई एम गोइंग टू डाइवोर्स यू बिकॉज आई कांट हैव अ चाइल्ड, आई डोंट गेट इट, आई जस्ट डोंट गेट इट। सो आई विश देयर वाज अ रीजन फॉर हिम टू रिएक्ट दैट वे। Past trauma, maybe they had been trying something or the other, you know, something that in his childhood he saw something, but I didn't. But apart from the reaction and the music and everything, it was literally like a death scene कि मैं बस कल मर उसको, it was like he found out that he had cancer. It was too drastic. I understand you are upset, but not to the point that you love this woman, right? Okay, this is the first time you're finding out also. So I just felt that it was absolutely uncalled for. अच्छा, शुरू में मुझे यही फील हुआ था, लेकिन जब मैंने सीन को दोबारा देखा ना, मुझे चीज़ें बहुत सारी जस्टिफाई हुई। वो मियाँ बीवी हैं, उसको ये पता होगा कि उसकी बीवी को बच्चा कितना चाहिए, उसे कितनी बीवी को नहीं चाहिए। नहीं, मैं पहले डायलॉग शौक था ना पहले नहीं, लेकिन बीवी को नहीं चाहिए, इसको ही शौक था। She never wanted to have a kid. देखें, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ।
उसको लगा कि जो मुझे समझ आ रहा था कि उसकी बीवी का वो बेशक नहीं दिखाया होगा, लेकिन आपकी आपस में जब मोहब्बत होती है, साथ रह रहे होते हैं, पता होता है कि बच्चे की ख्वाहिश है, ठीक है, वो अब कंसीव करना चाह रहे हैं, जो उस ड्रामे में दिखाया है। उसके बाद अब उसे लग रहा है कि अगर इसकी ये इतनी बड़ी चाहत थी, अब मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं कहीं इसके साथ जुल्म तो नहीं कर रहा, इसके साथ रह के। Agreed. हाँ, Agreed. लेकिन तेरा But push the करना- reaction. और उसके साथ एक लड़के को अगर ये पता चले कि वो उसकी Not believable. वो इस काबिल नहीं है, ये लड़कों के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग ऑलरेडी होता है, तो उसकी सारी अच्छा, तो कश्तियां ये खराब। बीवी के लिए ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है कि तुम उसको तलाक दे दोगे? आई थिंक ये I mean, come on, मुझे यार। लगता है थोड़ा कम है, बिकॉज लड़कों के लिए ये बात सुनना ही मौत सुनना है। ही- नहीं, वो मौत तो है। सही है, आप देखिए। लेकिन वो तो ईगो आती है ना, सुनना इसलिए बिकॉज आपकी ईगो आती है बीच में, अदरवाइज लड़की में प्रॉब्लम होता आपको कोई प्रॉब्लम ना होती, ईगो आई है ना आपकी। लेकिन यहाँ तो आपने दिखाया कि यू बीइंग सिंपैथेटिक, राइट, टू द पॉइंट दैट यू गोइंग टू डाइवोर्स योर वाइफ, देन दैट्स नॉट बैड फॉर हर, देन इट मींस अगेन यू बीइंग अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। कम ऑन यार, I mean, बल्कि think मेरा about ख्याल तो it. ये Just think about नहीं, it. मेरा ख्याल I'm not saying that मुझे उसका इंटेंट जो है पीछे जो राइटर ने लिखा है वो बहुत अच्छा है, उसका इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन रिएक्शन इज रिडिकुलस। वो तो है। फॉर मी यू गाइस कैन एक्सेप्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। एब्सोल्युटली। देखो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको कैंसर होता, ठीक है, तुम कल मरने वाले होते, तुम कहते अच्छा बीवी का क्या होगा, मैं उसको अभी करता हूँ, देन लेट मी फाइंड हिम, बट नॉट हैविंग अ चाइल्ड, आई मीन कम ऑन यार, come on, let's get a life. What मतलब year are we living in? एक चीज ये भी होती है ना, जब एक इंसान को इतनी बड़ी तब्दीली अपने बारे में पता चलती है कि मेरे साथ ये वाला मसला है, वो चाहता है कि तो किसी you को shun your wife, you shun everyone around you. मैं ये नहीं कह रहा कि सही किया या गलत किया, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लड़कों की जो क्या मेंटालिटी होती है। मैंने तो कभी ये ऐसा रिएक्शन, मीनिंग अब राइटर ने शायद ये चीज अपनी लाइफ में देखी हो। वो नहीं चाहता कि उसकी नहीं, बीवी मैं- उसे कभी पूरी जिंदगी नामर्द होने का ताना देती रहे, वो चाहे कभी मैं सौरभ से जान छुड़ाऊं, यार मैं तुम चला अपनी जाऊं। बीवी को नहीं जानते, वो तो इतनी मैं वैसे ही कह रहा हूं, उसके जहन में कुछ भी चल सकता है, उसकी बहुत सारे ट्रॉमास हैं। अगर आपने दिखाया होता कि लड़की कह रही है बच्चा करना, ठीक है, और बच्चा नहीं होता, अगर आपने दिखाया होता कि शायद पहले उसने एक ताना दिया होगा, मजाक में ही दिया होगा, ठीक है, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, बट व्हेन द गर्ल इज सो पॉजिटिव, व्हेन एवरीथिंग अबाउट हर इज सो पॉजिटिव, then you're saying that, you know, to hell with you, I don't want you just because I can't have a child. मैं तो कहीं चुपके से गायब ही हो जाता। हाँ, बेस्ट, सही बात है, कहता मैं जा रहा हूँ अमेरिका, फिर गायब हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, because देखिए, it's a selfish act, it's a very selfish act, but at the same time I have to say Hareem's performance and Afan's performance in that scene was just brilliant. I think वो एक जेन्युइन, आई मीन अफान के हाथ कांप रहे थे, एक जगह तो उसकी एक फनी सा एक उसका जेस्चर था जहाँ उसकी नाक ऐसे हो रही थी, लेकिन स्टिल इट वाज सो रियल एंड इट वाज सो, आई मीन इट वाज समवन गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा. I wish it was a better trauma, but going through a trauma, and her trauma was like, what the hell are you talking about? Who is this man? I mean, I'm married to you, you're my husband. This morning you were fine, now you're saying you're going to give me a... Oof, it was just brilliant. Their performance was just absolute. But I do not believe anyone will react that violently, literally violently. अच्छा, अब आंट बेचारी वो बीमार, वो उनको हुआ क्या है बेचारी आंट? गर्दन तोड़ बुखार। शाइस्ता जवीन को। हाँ, अच्छा, तो मगर वो उसमें वो हो जाते हैं, हिस्टेरिकल क्यों होती है? ये मुझे भी समझ नहीं आती, गर्दन तोड़ मैंने बुखार समझा में तो उसको कुछ और। conventional ठीक हो illness गई तब भी ऐसे ही है, बुखार नहीं, ज्यादा हुआ मुझे लगा था। कि वो तो मार रही थी किसी को। वो कह रहे थे कि जो उस ड्रामे में जस्टिफिकेशन दिया वो ये दिया कि भाई गर्दन तोड़ बुखार की वजह से दिमाग पे असर हो गया। होता है टेटनस कहते हैं इसको, नहीं, हाँ, व्हाट इज गर्दन? मेनिंजाइटिस, हेपेटाइट, हाँ, मेनिंजाइटिस, हाँ? हाँ, तो वो नहीं, वो तो स्पाइन से होता है जी, दिमाग पे असर हाँ, होता है ना, हाँ, सो होता है। और वो हमारे बिल्कुल थोड़ी गायब पगला है, गई थी तारिक वो। whatever his name is। थोड़ी वैसा पग- रिएक्शन आया नहीं, थोड़ी पगला गई थी। सॉरी, ये पता नहीं क्या, खैर शायद ऐसे ही होता मुझे लगा शायद मेंटली कुछ उसको अपसेट है। नहीं, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि दिमाग पे असर आता है, जो और ये एकदम से हुआ है ना, ये हाँ, एकदम से हुआ है, this उन्हें is बुखार हुआ, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, बुखार बिगड़ गया तो दिमाग पे असर आ गया। तो और लड़का गायब थोड़ी है, वीकनेस तो फिर भी रहेगी ना, हाँ, वीकनेस तो रहेगी ना थोड़ी। और लड़का गायब है, बेटा गायब है, बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में, वो उसको कोई हाँ। परवाह नहीं है। वो सिडनी में क्लबिंग कर रहा है। हाँ, वो उधर वहाँ वो कह रहा है कि मैं वहाँ आज़ाद हूँ फिर इसमें। अच्छा, फिर आई लव द फैक्ट कि जो हमारी चालाक लड़की है, वो पूरा जो सिनेरियो था, इट वाज वेरी, मैं जब ये हो रहा था ना, जब वो लड़के सारा वो कर रहे थे और वो नोटिस वगैरह, तो मैं सोची थी, मैंने कहा कितना मज़ा आए
कि अगर ये इन दोनों की शादी हो जाए, और एग्जैक्टली वही व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट। अच्छा, लड़का बहुत जल्दी नहीं मान गया, हाँ, डिडंट यू फाइंड? आई आल्सो है ना? नहीं, वो तंग हो रहा था उससे, वो पहले नहीं, मगर एक से तंग हो रहा था, दूसरे से 2 मिनट अब बाद वो गुस्सा। इज्जत हाँ, पे मुझे बात आ मुझे गई लगा ना। कि जरा सा जल्दी मान माँ- गया, माँ- लेकिन माँ ने कहा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम ले ये सकता चल रहा है था। कुछ एपिसोड से ये। लेकिन जो लड़के को जल्दी थी। हाँ, कह लड़का रहा बस मुझे कोई भी हो बस कर दो शादी। ये वाली नहीं तो वो वाली ये- हाँ, कोई नहीं। हाँ, भाई, अच्छा, ये वाली तो खोए वाली तो मलाई उस वाली, जगह मोहल्ले खोए वाली मलाई वाली। अच्छा जिस जब वक्त माए शादी करा दो बस। लड़के का ये और जोन इतना था चूचा सा बच्चा है, कोई इतना आम आदमी उम्र का भी नहीं है कि भाई जल्दी भाई, बड़ी इसी हो। उम्र में ज्यादा मसले होते हैं। हाँ, जल्दी कर दो शादी, जब वो जब- कह रहा है लड़का तो कर दो। हाँ कर दो। लड़के ने भी कहा जो मोहल्ले में आवारा थी उसने उसको सेट कर हाँ। दिया। जब वो नहीं बची उससे कही तो मेरा तो 5-6 साल कहीं नहीं गए, तो ये अच्छा है, अम्मा फौरन किसी और से करी तो हाँ, फौरन हाँ जो कर दो। मिले जहाँ मिले। तैयारी तो है। लेकिन अब इसमें भी गड़बड़ करेगा फरासत, ऑब्वियसली वी नो दैट कि वो तो इतनी आसान, बिकॉज अब तो उनके फेस पे आके लगेगी, बिकॉज जो चीज़ वो करना चाह रहे थे वो तो हुई नहीं, वो तो इसकी इज्जत। अच्छा, जब ये दोनों माएँ बात कर रही थी तो एक कहती है शरारत करने से पहले ये लोग क्यों नहीं सोचते कि सबकी बेटियां सांझी होती हैं। व्हाट इज सांझी? एक जैसी एक जैसी सबकी मतलब आपकी एक बेटी जैसी है। ना। मीनिंग कि आप सब अगर अब बेटियां किसी सबकी और होती के हैं। बारे में हाँ, बात कर रहे हो तो आपकी हाँ, बेटी के हाँ। बारे में भी। ओके, आई सबकी थॉट बेटियां सब- नहीं बराबर, मतलब इनकी बेटी इज लाइक माय डॉटर, हाँ, सबकी बेटियां ऐसे ही। सबकी बेटियां सबकी होती हैं। बेटियां होती हैं। ओके, नाइस, आई लाइक दैट लाइन। मुझे मेकअप जरा ज्यादा लगा दोनों आंटियों का, जरा सा मुझे आई फील के घर के लिए उस मोहल्ले का जो हम दिखा रहे हैं मुझे मेकअप, लेकिन एहसन तालिश को आई हैव टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर द डॉर्म रूम। वो जो पहले तो हमने दिखाया था ना कि ही यूज्ड टू बी विद, पीछे स्काई दिखाते हाँ। थे, एंड दिस टाइम दे शोड अ डॉर्म रूम। हाँ। फिर एक दो फार ईस्टर्न लड़के भी पकड़ लिए, यू नो, आई थॉट दैट वाज वेरी वेल डन। आई थॉट इट वाज नहीं, इसमें बहुत इसमें ऐसा मीनिंग इवन इफ इट वाज मेहनत नजर आ रही है। हाँ, इट्स वेरी वेरी गुड। अच्छा, फिर माफी चाहती हूँ, आई थिंक नुमान यू आर ब्रिलियंट, बट आई थिंक यू ओवरडिड द बर्पिंग सीन, बिकॉज इट इज टेलीविजन आफ्टर ऑल, और हम लोगों को विजुअली देखना होता है, and after a while I just couldn't watch the scene. It was just too disturbing. But otherwise बहुत मुझे इंटरेस्टिंग ये पॉइंट लग रहा है पूरी कहानी का। और अब वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि वो लड़का इसलिए उसको क्या नाम है उसका, फिदा इसलिए छोड़ रहा है, या उसको बिकॉज वो उनके ऑफिस में एक लड़का है उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है। नाउ ही तैमूर के साथ ना, वो हाँ, ही स्टार्टिंग अ न्यू बुटीक में। सो I am going to give राइटिंग एंड डायरेक्शन। I think I'm going to give writing and direction both, because I think writing I'll give an 8, I'll give 9 to a direction, because they were अच्छा, मैं ज्यादा समझ रहा था कि आप हाँ? ज्यादा देंगे नंबर, ना दिया। अच्छा, मैं तो एहसन तालिश से बड़ी इंप्रेस हुई मैंने एपिसोड्स में, जो मैंने पीछे काफ़ी सारे जो कैचअप किए हैं, सब में इतनी मेहनत है, इतना आउटडोर है, इतना चेंज ऑफ लोकेशन है, एक जगह तो कोई सीन हो ही नहीं रहा। तो बहुत ज़बरदस्त इनकी डायरेक्शन, मेहनत वाली। और अब तक ये 13-14 हो गए हैं, तो उनका मेहनत नज़र आ रही है कंसिस्टेंटली एहसन की। और ये easy performance project नहीं ये है नहीं। ये। और वो फुल गुस्सा था ना शेर में, कि हमें शुरू में नज़र आया, बाद में बहुत बेडरूम और कमरे के लाउंज के सीन्स आ गए काफ़ी। ये इंडोर नहीं जा रहा ड्रामा अननेसेसरीली, कितनी लोकेशंस हैं और आउटडोर शूटिंग कंसिस्टेंटली करना मजाक नहीं बहुत है। और ज़्यादा। इन दिनों में जब लोग इकट्ठे हाँ। भी हो जाते हैं, फिर गर्मी भी इन्होंने तो एक होगी। गली बनाई हुई है ना, बनाई ये हुई अलग स्ट्रीट बनाई हुई है। वो तो भी उसको है, use- मॉल भी जा use रहे बहुत हैं, अच्छा किया। I गाड़ी found में out भी है। एक जगह जहाँ वो गली लंबी नजर आती है ना, that's a great, आई थिंक ये जो इतने सारे घर है ना, Panaflex, Panaflex बहुत अच्छा, लगा। बहुत घर अच्छा, जो है light इतने बहुत अच्छा सारे, किया। वो लोकेशंस इतनी प्यारे हैं सारे घर, मोहल्ला टाइप डिफरेंट टाइप है, अंदर से हर एक का घर डिफरेंट है, उससे भी विजुअल ब्रेक आती है, सुकून आता है, जिससे हाँ, थोड़ा सा ना जमा तकसीम different। में मुझे नहीं, मगर क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा that's है hard work बिकॉज to ऑफ do। द स्पेस। सब लोग नहीं करना चाहते मुझे अब इसमें घबराहट होती है जमा तकसीम में, कि वो एक अपार्टमेंट के अंदर ना, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा थोड़ा सा। इसमें क्या है कि आप इसमें सांस बाहर है रिफ्रेशिंग, इसका घर, उसका घर, उसकी गली, उसके घर के बाहर, इधर उधर, एवरी सीन मैंने देखा बड़े गौर से, हर सीन में आप कहीं और जा रहे हो। मैं तो बहुत कितनी अच्छा, मुझे मेहनत बड़ी है, कितनी मेहनत है डायरेक्टर इंटरेस्टिंग की। चीज लगी राइटिंग में कि जो कैरेक्टर था नादिया फन का, हम समझ रहे थे बहुत शरीफ है, लेकिन वो नहीं भी नहीं, वो उसकी भाई वो लड़ने हाँ, पहुंच जाती है। ये हाँ, कहते हैं नहीं, वो मेड जो- फॉर ईच वो अदर। नंबर- भी चलाको जो मारती लड़ने है। पहुंच जाती अच्छा, है। फरासत- उगलखोरी इल्जाम, या, जो या, ये जो तोहमतें। फरासत की फैमिली है ना, ये इसी की तरह शरपसंद है, एक्सेप्ट फॉर द डॉटर एंड मदर। एक बेटी
उसके अलावा ये बिल्कुल एक मतलब मशीन के हैं, एक मैंने वो मोल्ड में scene बने इतना हैं मजे का और जो लगा, फैमिली का है जिसमें अनार खा रहे हैं, जिसमें लाइट गई हुई है और वो पंखा चल रहा वो, है, वो इतना प्यारा पालसे scene खा है। रही है और वो पंखा चल रही है। उसमें अच्छा मुझे अब जो क्या है इन एपिसोड्स में, मुझे तो बच्चों की एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, बच्चे बच्चे बहुत सारे अच्छा काम क्या They're all टक्कर good. पे, ईमान को देखो, आपकी ये हफ्जा देखो, हमाद देखो, ये बेटा कितना पटाखा है और वो बेटी कितनी मजेदार है। और वो बेटा आके कह रहा है आपका बेटा हूँ, अपना हिस्सा भी वो तो जो डालना छोटा ना। बच्चा है ना, उसने बड़ा वो लगाई आग ना। और बाप असल में अच्छा मैंने देखा है, बाप इज हिमसेल्फ जब ये इस ग्रुप में होता है, बीवी, बेटा और छोटी बेटी, बड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो काम करती रही, मीनू को साइड पे उससे लगाया नौकरानी हुआ बनाया हुआ है, है। माँ भी को खास उसको नहीं पसंद। इधर जब आता है ना तो इधर ही हिमसेल्फ, हाँ अच्छा किया, देखो सही हो जाता है ये। और बीवी भी, अब पता है ये थोड़ा सा बीवी के साथ शुरू में झूठ हल्का सा बनता था, अब ये ओपन हो गया है। अब ये खुद उसको बता रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये जाके हर घर में फसाद अब नहीं वो नहीं कि मेरी नादिया हम ख्याल बीवी के एजेंट साथ है। हमेशा ओपन था, दैट्स व्हाई शी ट्रस्ट्स हिम। वो आके हर बात हमने- बीवी को अब बताता जो है ना अपनी, पहले फिर भी कहता था मैंने जी कि देखिए किसी की बेटी की बात है मैं नहीं करूंगा, अब ये उसको हर नहीं, प्लान नहीं, बता रहा है। इस दफा तो नहीं, ये- जब नहीं, हीरा वो तो हीरा पे तो ये एक अटेम्प्ट हाँ, हरास करके आ गया था ना, वहां पे तो अपने आप कवर उससे करना था। पूरा- उसके अलावा तो दूसरों पे गंद इक्वल पार्टनर इन क्राइम है हाँ। और She's- impressed yeah, है। yeah, She yeah. approves him हाँ, always. हाँ। Always and Because he impressed doesn't है, she give her doubt. worships him कि यार ये इतना, मतलब इसको सारा लग रहा है कि इतना नेक आदमी है, देखो। हाँ। और ये कि मेरे कमेटी के पैसे फिर भी उसको चाहिए, ठीक है ना जी। अच्छा उसके बाद क्या है, तो इसलिए मैंने कहा फैमिली बिल्कुल सही बनी हुई। अच्छा मैं सीमी पाशा की, हालांकि उनको बड़े ग्लैमरस रोल्स में देखते हैं, इसमें इतनी अच्छी लग रही हैं शाजिया। For a change मैंने भी देखा, बहुत बहुत अच्छी अच्छा आपने उन्होंने कैरेक्टर किया है, क्या परफॉर्मेंस है कि मतलब वो जो मिडिल क्लास एक सिंगल औरत, उनकी परेशानियां लग रहा है, लग रहा है नफीस नहीं औरत जिसको कहते हैं, नफीस औरत बनी हुई है, खानदानी। साथ में शमा कितनी खूबसूरत है, हमाद की जो माँ है, यार आप कितनी She's प्यारी someone हैं। new ना। अच्छा, You मैंने are very a lovely. beauty। मैंने कहा बड़ी प्यारी, ये तो इतनी यंग खूबसूरत, जैसे बाजू ऐसे किए हुए बात करती हैं। नहीं, और ये अच्छा कहाँ किया थी ये, Acting बहुत अच्छी ये है। कहाँ, देखो ये आगे कहाँ जैसे थी इतने बताया, दिन, बहुत इतने अच्छा वो किया। शमून ये से उसी बता मोहल्ले रहे में थे। रहती थी। नहीं ये ड्रामों में क्यों नहीं इतना, मैंने नहीं देखा इनके मैंने तो नहीं नहीं, देखा शायद था। नहीं आई होंगी यार मुझे नहीं तो नहीं, new ये पहले काम करती थी, आई थिंक गैप के बताई शमून बता रहे थे। तो अच्छा। आप प्लीज शमा का जो कैरेक्टर करी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी एक्टिंग कमाल, ऐसी मैंने लड़के की माँ नहीं देखी। और उनका सादा बेटा सा कितनी अच्छी scene कर है, रहा है। सादा सा सीन है, शुरू क्या में जान first डालती scene है में नहीं उसमें। था इतना अच्छा। She आके looks The concerned। way she told her son के ये देखो तुम्हारी ऐसी बेटी उस होनी लड़की ने ऐसे कर दिया। और बहुत अच्छा बोल रही है। पहले मुझे लगता था शायद तेज हो, जब ये चाय पीने आई थी ना उसके फिरासत के घर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बहुत समझदार माँ है। उसको नजर आ गया कि ईमान कैसी है, सिर्फ ये सुगड़ की बात नहीं थी, उसको पता है बदजबान है, बदसलीक है, ये लड़की नेगेटिव है। तो इसलिए तो अब उसको सबूत मिल गया। ओह, और वो खुद उसने जो वॉइस नोट से गंदे भेजे उसने सुन ही लिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ईमान खुद फंस अच्छा गई। इसने कैसे सुने वॉइस नोट्स? उसने भेजे इसको, बच्ची को ना, बच्ची हफ्सा को। को, तो हफ्सा ने उसको सुनाए अपनी माँ को, और ये बैठी हुई थी शमा माँ। अच्छा तो अब तो उसको कुछ डाउट ही नहीं है। और बेटा शुक्र है मान गया। आई थिंक बेटा, आई एग्री, वो पता है क्या है, उसको शुरू में ही लग रहा था कि कोई इश्क वाली मोहब्बत नहीं है। हाँ। लड़की ज्यादा उसके नहीं पीछे थी, पड़ी लड़की पड़ी हुई थी और इसको हो रहा था यार नहीं ना यार मैं भेजता हूँ ना, मैं बात को, कोई इतना फुल वाला प्यार नहीं था, इसको अच्छी लगती थी वो। लेकिन अब जब उसकी ये जो उसकी हरकतें सामने आई, समझदार बच्चा है और माँ को डिसहर्ट नहीं करना चाह रहा, और उस लड़की की रिस्पेक्ट खराब हो रही है, इज्जत की है तो शरीफ लड़की ना, तो नाउ ही फील्स कि मान इज नॉट अ नाइस पर्सन। तो वो सही मूव ऑन कर रहा है और वो मान गया, और मानना भी उसको चाहिए। तो ये मुझे बात इसकी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फरासत का सीन नहीं, जहाँ वो नेबर को कह रहा है कि यार आप जरा फोन संभाल के रखें, ज़माना बड़ा ख़राब है, कोई ले ही ना जाए। और जैसे वो निकलता कहता है कोई ले ही जाए तो अच्छा है। मैंने भी देखा। प्लस जो फ्रॉड इसने किया है ना अपने, मुझे आपने देखा शाहजमीन के पास कैसे वापस आया है, जो फ्रॉड पकड़ा है। अब जो शाहजमीन plot की वाला बद्दुआएं fraud, लगने हाँ। लग गई हैं, और वो शाहजमीन जैसे बता रही है ना इसके दोस्त को कि आप कोर्ट जाएं, हाँ। आपको मैं लॉयर देती हूँ, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। और और वो कितने दोस्त, मुझे इसमें बड़ा तरस आ रहा है। शहजाद शहजाद, रजा हाँ, साहब कितने रजा। अरसे बाद नजर हाँ, आए बहुत हैं। शहजाद बहुत रजा ज्यादा, देख के हाँ। इतनी खुशी आपको हुई। बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे अभी भी हाँ। याद है आपका वो ड्रामा बाद अब्बा मुलायजा, उसमें हाँ। आप शहजादा शेखू बने हुए थे, हाँ। और क्या बहुत आप अरसे शहजादे बाद। थे, है ना। मतलब नहीं, शहजाद रजा बहुत मुझे एक- पता है क्या हाँ। लगता बड़े है, अरसे कहाँ थे? आई फील कि हमारे ड्रामों में ना 60-40 का रेशियो होना चाहिए। 60% आपके सीनियर एक्टर्स हो, पुराने एक्टर्स हमें देखने हैं, नहीं, फिर वो believable 40% लगता आप है ना, नए जैसे- बच्चों को भी लाएं, उनके बगैर ड्रामा ना मुकम्मल। बिल्कुल वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं पुराने वो- लोग जो हाँ। है उन्होंने ना, वो एक्टिंग कितनी बिल्कुल। अच्छी की है, बिल्कुल सारी बहुत वो- अच्छी आपको acting। तरस आ रहा था बिल्कुल, उनको भी, बिल्कुल। हाँ। कि वो उनकी जब बाकी- एंड में खड़ा हुआ है कि सिर्फ भी- गेट के हाँ, साथ, उफ, कि मुझे मेरी इतना बीवी- दुख हुआ। बेचारा और वो हाँ। ऐसा वाकई से फ्रॉड कर रहा है और टाइम उससे ले रहा है, कैसे सेटिंग किया उसने। तो ये बद्दुआएं इसको लगेंगी, और बहुत ही शरपसंद खौफनाक आदमी है। तौबा तौबा उसका तौबा। नाम ही शहजाद। अच्छा उसके बाद खाला, अच्छा जो दो रह गए, सॉरी, हरीम का और अफान का मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, खासतौर पे
6 मिनट 36 सेकंड पे जो रिएक्शन था अफान का रोने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि बस वो वहीं उसका ब्रेक डाउन होना चाहिए था पहले वाला। उसके बाद ये डिप्रेशन में होता, लेकिन उसको छोड़ने का एक ही दफ़ा कह देता कि तुम जाओ शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, मैं इस काबिल नहीं, व्हाटएवर ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद ये खामोश हो जाता, साइलेंस में चल जाता। ये ना अगले दिन कहता कि बस मेरा आखिरी फैसला है, मेरा आखिरी फैसला, क्योंकि तलाक तो उससे बड़ा उसके लिए ट्रॉमा है। ये क्या बात हुई? आपका है मसला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको ये कंटिन्यू करना चाहिए था। मुझे फैसला करना है, मुझे फैसला, यहाँ मुझे झोल लगा। नहीं, पता है क्या, हमने ना डिप्रेशन है इस वाले टॉपिक पे ना काम देखा हुआ बहुत है। हमने अदब भी कम पढ़ा हुआ है इस हवाले से, हमने ड्रामाज मूवीज भी कम देखी हुई हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी के लिए ये क्या चीज़ है, उसकी पूरी एक जो इस लड़की का बैकग्राउंड है, तो वो ब्रेक डाउन सही था पहले वाला, वो होगा। उसके बाद इसका मतलब है कि he has a problem. Yeah, I think No, he has a mental problem. इमोशनल है फिदा। You have the way he has reacted to this is a mental problem. It's not a physical problem. It's absolutely a mental बात problem. ये होती है कि किसी भी ट्रॉमा को कोई इंसान कितना गहराई से लेता है। अपना वही मैं कहती हूँ, trauma नहीं, अपना देखो, हर चीज को देखने का एक पर पर्सपेक्टिव। और मुझे लग रहा था कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर मेरे किसी कजन को पता चले ऐसा, खुदा ना खासा, उसका रिएक्शन शायद इससे कहीं ज्यादा हो। देखो लड़ाइयाँ होंगी, हाँ, मतलब लड़ाइयाँ होंगी, आपको डिप्रेशन होगी, लड़के सुसाइडल हो जाते हैं। लड़के आपको नहीं पता किस लेवल पे जाके सोच रहे होते हैं कि मैं जिंदगी भर बीवी के नीचे लग के रहूंगा, वो तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करेगी, क्योंकि ये जहनों में भरा हुआ है हमारे। अब देखो, अब ये पता क्या होता है, ये इसको कोई फीड करता, ये इनिशियल अटैक होता है, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। मैं टिपिकल पाकिस्तानी लड़के की मेंटालिटी बता रहा हूँ कि ये है। हाँ, ये कोई और इसको फीड करता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ। अलग तरह के माइंडसेट को देख रहे हैं हम। एक नॉर्मल लड़के के माइंडसेट को अगर देखें तो वो लड़का तो इतनी सी बात आधी भी सुन के तो कहेगा मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। But at the अब same इसका time- मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ रहने के काबिल नहीं बिल्कुल है। नहीं। इसका मतलब ये है कि मेडिकल रीजंस किसी और वजह की वजह से अच्छा, वो और बच्चे नहीं हो कुछ सकते। आदमी होते हैं जो कहते हैं कि मैं चलता रहूं वरना मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी, मेरी शादी तो चलनी ही चाहिए वरना लोगों को पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो चलाते हैं फिर शादी को, लेकिन दोस्ती के साथ कि यार वरना मेरे लिए एम्बैरेसमेंट है। ये भी होते हैं आदमी। तो मुझे बस लगा कि ये लेवल अभी हाँ, फर्स्ट ब्रेकडाउन ठीक था, उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता, फिर उसको कोई पंप करता, समझाता, तो फिर उसको अटैक होता कि नहीं यार ये तो फिर बस रिश्ता खराब हो जाता है यहाँ से, क्योंकि कान का कच्चा है फिदा। बट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद वाला ऑफिस के बाद जो उसका आ रहा था सारा आउटबर्स्ट, अच्छा मुझे खाला की नहीं समझ आई। वो अटैक आर्टिफिशियल लग रहा था बहुत ज़्यादा। बेशक हुआ होगा कि जो उनके ऊपर दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन जिस तरह की वो परफॉर्मेंस निकली है ना, बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन जिस तरह उनको बताया है शाइस्ता जबीन का, मुझे लगा है बहुत ओवर हो गया है, ज़्यादा हो गया है। देखने में इतना समझ नहीं आ रहा था कि अगर दिमाग पे असर है तो आप इस तरह वाले आपको जो अटैक्स आ रहे हैं, इतनी जान क्यों होगी बुखार में? वो तो दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन शायद बेहोश रहती हैं या सिर्फ उतना अजीब अजीब बातें कर रही हैं, सीढ़ियों पे भाग रही हैं, होश आ रहे हैं, मार रही हैं, पैरानॉया हो रहा था उन्हें, वो तो उसमें इंसान हो सकता है ऐसा। अच्छा, मुझे वो थोड़ा सा ना आई थिंक मतलब अंडर हो सकता था कुछ, हाँ, या शायद एग्जीक्यूट ऐसे हुआ कि both of these वो things एकदम should लगा have कि been under. फेक की तरफ जा रहा है, तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं था। अच्छा, फिर अब आते हैं क्विज की तरफ कि जी तारिक कहाँ था। कभी ऐसा बड़ा मुझे ऑड लगा कि तारिक की माँ है, अकेली माँ है, अकेले घर में रहती है, और वो लड़का उसको फ़ोन नहीं करता, माँ को कितने दिनों से गायब है, ही इज़ नॉट चेकिंग ऑन हिम। तो अब आप क्विज आपका शुरू होता है कि तारिक का क्यों तारिक से फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा। नंबर 1, तारिक खुद किडनैप हो गया। तारिक का फोन नंबर छीन, फोन नंबर 2 बिल्कुल। अब हम ये, क्या उसका फ़ोन चोरी हो गया तारिक का? ऑप्शन 2। नंबर 3, क्या वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है किसी वजह से? क्या वो फौत ही हो गया? चौथी बात, तारिक अब हम में है ही नहीं, आई थिंक क्लबिंग कर रहा है, सही कह रही है। मैंने पहले कह दिया था, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा हो गए ना, दिन तो ज्यादा हो गए, क्लब से भी वो निकल आया तो होगा। निकला ही नहीं ना क्लब। अच्छा, तारिक का नंबर चेंज हुआ और उसने फॉरवर्ड नहीं किया सबको। नहीं तो उसकी माँ का तो उसका चेंज फोन हुआ। लग ही नहीं रहा ना। या एक अगली बार तारिक वहां गया जहाँ सिग्नल नहीं आते। अब पता है तारिक वो के साथ जिनकी क्या हुआ? शादी, उनकी शादी वाले घर में चला गया, वहाँ सिग्नल नहीं आते तो ना। तारिक कहाँ है? क्विज आप प्लीज अपनी पसंद का जवाब दे सकते हैं। बाकी तो नंबर writing direction का में, नंबर। हाँ, मुझे डायरेक्शन का मैं आई गिव 9 टू बहुत जबरदस्त, और राइटिंग के 7। 7। हाँ, मुझे नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। ओके जी। और मैं यहाँ राइटिंग की एक मुझे लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी राइटिंग में, वो ये था कि वो वॉक कर रही होती हैं। चलो 8 कर देती हूँ, डायलॉग्स सिचुएशंस तो अच्छी हैं। नहीं 7, अच्छा 8 तो है, 8.5। चलो भाई, अभी मैं डायलॉग बताऊँ, मौन याद कर लो, है ना? नहीं ठीक है, बुशरा आपा वो ना सही है। वॉक कर रही हैं नादिया वरना, तो वो खाना लग जाता है अंदर,
तो नुमान फरासत आते हैं, कहते हैं चलो अंदर खाना लग गया, कहती बस 2 चक्कर और, कहते इतने मोटे मोटे पत्थर डलवाए थे यहाँ पे, तुमने चल चल के बजरी बना दी है, हाँ। अब और क्या रेत बनानी है, चलो अंदर। अच्छा। ऑडियंस के तो चलते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है राइटिंग और डायरेक्शन पे। तो जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,829 और शरपसंद से आए मिले इनको 2,831, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,200 और ऐसे 39 के हिस्से में आए हैं 3,352, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं, अच्छे नंबर मिले हैं जी। अब किसको हम रेट करें? फरासत और मिसिस फरासत, नादिया अफगान, नुमान इजाज, बुशरा आपा, दोनों की एक्टिंग पे तो रोशनी डाली है। बड़ी रोशनी पड़ी हुई माशाल्लाह। वो था ब्रिलियंट। एक्चुअली मैं तो दोनों की बड़ी तारीफ़ करती हूँ। मुझे सच्ची बताऊँ बुराइयाँ करनी आती भी नहीं है ज़्यादा। आ जाएंगी, अच्छाइयाँ करें, आ जाएंगी। हाँ नहीं, मुझे बुराई नजर ही नहीं आ रही कहीं नहीं उनमें। अच्छाई करें, सिर्फ अच्छाई बता। हाँ तो अच्छाई है ना ये। नुमान की अच्छाई हमने क्या बतानी है? नुमान तो नहीं इन 2 एपिसोड में आप फरासत के कैरेक्टर पे और ना परफॉर्मेंस बताएं। परफॉर्मेंस कमाल है। और नादिया का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नादिया में वो जो कैरेक्टर्स को दिया गया ना वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। भोली भाली सी मासूम सी गाय जैसी बीवी है जो कि मियाँ की अप्रूव करती रहती है, मगर साथ ही साथ वो अब उसके साथ समझो पार्टनर क्राइम भी बन गई है। सो दे बोथ आर डूइंग अ गुड जॉब। तो नादिया को 8 और नुमान को 11.5 10 यानी। हाँ आपके पास है इतने, मैं क्या करूँ? चलिए जी 10 फॉर कह रहा हूँ, 10 फॉर नुमान इजाज 10 और फॉर यू। चल 10 और 8 जो है 10 वो इनके लिए, नादिया अपन के लिए। भैया जी आप क्या कहेंगे इन दोनों? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि हरीम एंड अफान आप दोनों के लिए 10 है बिकॉज यू गाइज डिड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन दैट सीन। देखिए नुमान इज़ ब्रिलियंट, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि नुमान के साथ साथ अब वो भी अपनी जो है नादिया, वो भी उतनी ही चालाक और उतनी ही कमीनी होती जा रही है। हाँ, एक ड्रामा आया था बहुत पहले, आबिद अली साहब थे और हिना दिल पजीर थी, आई थिंक जहेज के नाम से था। हाँ You बहुत पहले remember? था। I think वो एंड फैसल आमना मुफ्ती ने कुरैशी, लिखा था। हाँ फैसल कुरैशी वाज द गाय जिसकी ये शादियां करवाते थे और फिर बीवियों को मार देते थे ओह गॉड। या जला देते It थे। was a very loud था, but it they actually were took so- the attention of the whole yes, world. because of them too, they were such evil parents. और कौन कौन अच्छा, था और I think आबिद अली साहब और हिना दिल पजीर। Hina Dilbazir and Abid Ali, and Faisal Qureshi was I think Better. slightly simple. He wasn't, like he was, he knew what was happening, लेकिन थोड़ा सा simple था, He was like a tool for है the ना, parents. for them. बस वो शादियां करवाते थे जहेज के लिए, and they would these two are reminding me in a very light-hearted way of those parents. In a different way. I and think, वो हाँ। मैं ना light-hearted वो way. पता क्या वो बहुत evil थे. वो प्ले बहुत ज्यादा रजिस्टर हुआ था, हाँ. बट मुझे लगा कि वो बहुत Evil थे. ज्यादा ओवर एंड लाउड हाँ हाँ, of course. The concept was okay, Yeah. but the way it But was you treated. start, but because of that Attention you start, leaves, you start watching it. It's हाँ. one of those things. So इनका जो है ना light hearted way से, even though जो ये काम कर रहे हैं फरासत नुमान is very evil. वो उस, and I think it's also very good writing also कि आपने एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जो हल्का सा फनी भी है, बीवी बहुत फनी है, but yet what they're doing is not nice. Very evil. Very evil, both. And I think both of them as a pair are fantastic together. They are doing a great job. I'll give them both a 9. No, I'll give him a 9. I'll give her an 8. Nadia. नुमान इजाज साहब के लिए 9 हाँ, और हाँ, नादिया बिल्कुल, के लिए हाँ, उनकी मार्जिन बहुत है उनकी। नादिया। मुझे तो फिक्र है कि फरासत साहब को हुआ क्या है, जो बाथरूम गए एकदम। अच्छा मैं पहले समझी नॉर्मल है, फिर वो मुझे लगा नहीं वो बाथरूम वाला ट्रिप इंटेंशनल है, वो किसी बुरी खबर की अलामत भी हो सकती है, उसका सिम्टम। फिर आए बाहर, फिर दोबारा बाथरूम गए और कुछ अच्छी आवाज़ें नहीं थी वहाँ, कुछ अजीब सा सीन था, ही वाज नॉट वेल। अरे छोड़ दे, उनका स्टमक का मसला है। नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि वरना क्यों डालते ये सीन। नहीं, मुझे लगता है इनके साथ बुरा हो रहा है कोई ना। हेल्थ इशू होने वाला है, उसके बाद फिर ये अब दिखाया इंडाइजेशन, नहीं तो कोई फोड़ा ही निकल आता और बड़ा नहीं सा। कोई पेट का मसला होगा इवेंचुअली, इनके साथ कुछ पेट का सीरियस मसला पेट के होगा, हल्के हैं ना? I hope so. और वही क्योंकि वो पेट के भी हल्के हैं,
हर वो बात उधर से आ रही है तो सिंबॉलिकली उसको मका फाते अमल दिखाने के लिए कुछ पेट की बीमारी और वैसे ऐसे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द, नहीं इस लेवल के नहीं होते। अमल सिर्फ बाथरूम में तो नहीं होता, कोई और भी सिलसिला वो हो सिर्फ सकता है। इंडिकेशन दे दिया मेरे राइटर ने कि कुछ नहीं, मतलब गड़बड़ शुरू कहीं हो गिर गया है। जाते, कोई फॉलेज हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, कोई उन्होंने कभी नई चीज ट्राई टांग करते हैं। टूट गई, अरे बाथरूम यार, जाने का मतलब मकाफाते हैं कितना आपको मैं कहती हूँ घरों में कुछ लोगों ने एंजॉय किया होगा इन सीन्स को, बहुत उनके लिए एंटरटेनिंग होंगे, फनी होंगे, क्योंकि हम ये मजाक बड़े कुछ पसंद करते हैं भाई, करते हैं तो करते हैं, क्या करें, सबके लिए ड्रामा बनाना है, उनके लिए भी यही है। तो बट आई एम रियली, लेकिन हमें ये समझ आ कि नादिया सीन बहुत एंजॉय करती मैंने है। कभी देखा ही नहीं ऐसा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, हंस हंस के लोट पोट। तो और वो क्योंकि ये इसमें कल देखो, ये एक आप लोग कितना डिफेंड करते हो चिपका चिपकी को, तो मैं ना इसका डिफेंड करूं, ये भी एक नेचुरल सा फिनोमेना है इस पे कितनी बातें हैं, उस पे वरना उसका व्हाट, तो ये खैर है, ये हमारे लिए तो बहुत ठीक अच्छी है, बात रियल लाइफ नहीं है, ड्रामा है। तो मुझे तो हकीकत से बहुत करीब लगा और मजे का लगा। चिपका चिपकी बहुत अच्छी बात है, अगर हाँ। कोई मोहब्बत से मिले, मैं आपसे चिपकी हूँ ना अभी नहीं प्यार नहीं, वो में। एक और चिपकना था लास्ट टाइम पामाल में जब हम बात मतलब कर रहे समझ थे, लो, कुछ मियां ज्यादा ही बीवी हो चिपक गया। रहे थे, क्या हो हाँ, गया? नहीं कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे, तो आई जस्ट फील देखो उसकी अगर ऑडियंस की एक्सेप्टेंस है तो इधर भी यहाँ भी एक मजे का, लोगों ने कुछ होंगे यही देखा होगा, तो फनी लगा। बट ये कि आई वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज दिस वाज बोल्ड, जो कि बहुत सारे एक्टर्स पसंद नहीं करते कि यार मैं ये नहीं आवाज निकाल मैं तो सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, बहुत नहीं करेंगे, बट वेरी बोल्ड ऑफ नुमान एजाज कि अगर ये कंडीशन है एग्जैक्टली उन्होंने वैसे दिखाई जैसे होता। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, वेरी वेरी वो जो था ना अमिताभ की फिल्म थी जिसमें जो उनकी बेटी बनी थी दीपिका, that was also very है ना वो अच्छा wasn't a वो great फिल्म film. पीकू। पीकू। वो फिल्म होती है, वो टेलीविजन नहीं था। दिस दैट वाज आल्सो वेरी बोल्ड ऑफ अमिताभ बच्चन जी। वो उसमें चला ही सिर्फ एक वो था, हम- पूरी फिल्म एक ही चीज चलती हाँ रही, ना, मुझे तो वो बहुत तो- बोरिंग लगी थी। देखो ना, वो एक अलग बात वो है, अच्छी थी ज्यादा या हो बुरी थी, गया। लेकिन वहाँ वो फिल्म है। हाँ। टेलीविजन पे घरों में बैठ के ये हमने थोड़ा सा हंसा। बट इट वाज जस्ट वन सीन लाइक अगेन, और इसमें कुछ जैसी कोई बात नजर नहीं आई, तो और बोल्ड था एंड ही डिड इट बहुत फैंटास्टिक किया नुमान एजाज ने, बहुत कन्विक्शन के साथ, और हैट्स ऑफ टू नादिया अफन, जिस तरह वो खड़ी रही बैठी हुई थी बेड पे, मुंह और शक्ल ही बना। इतनी करीब बैठी हुई थी और सामने वाला बंदा वाह लगे और ये बैठी हुई है, और फिर उसने बिटाशा, मैंने कहा चलो खत्म हो गया, जा रही है, उसने कहा नहीं बैठो अभी मेरा खत्म नहीं हुआ, फिर बेड पे साथ बिठा के जो शुरू हुई कहानी अलोंग विद ऑल द साउंड इफेक्ट्स, चलता गया, वो पता है उसके सनम का ये उसका ये चक्कर है, फ्लॉप सब वो कह रही कावा ला दो, कह रहे अभी तो फिर खिला पिला रही हो मुझे, कुछ नहीं खाना पीना, खाने पीने की बात नहीं करो, नींबू, असल दिल खराब हो रहा है ना उसका भी बेगम का, कह रही नींबू वाला कावा ला दो, ये ला दो, कह रही तेल कम डाला करो, मैं थोड़ी खाना बनाती हूँ, मीनू बनाती है, मीनू से कहो कि कम तेल डाला करे, कि इशू ये तेल का है सारा। तो दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मैं नादिया फोन को देख रही थी, अब हंसेगी, लेकिन शी वाज फाइन। और इसके वैसे हंसी होगी ना, ऑफ कैमरा हंसी होगी। मुझे वही मैंने सिर्फ फोन करके पूछना है अभी उसको, नादिया कैसे तुम ये कैसे कर लेती हो, कैसे हो जाता है नादिया अफगान, ये बताओ कैसे कर फरासत लेती हो, कैसे कर लेते है हैं ना? आप? तो अब ये नादिया, ये इनकी बेगम से पूछा जाए कैसे कर लेती हो तुम, और इनका अनार खाने वाला अंदाज नादिया अफगान का, वो अनार खाते फालसे खा रहे थे, पता नहीं कुछ खा रही थी, फालसे अनार थे, था, मुझे फालसा था, फालसे लग मुझे रहे थे। अनार लगा, वो बट इतने मजे ले लेके उसने खाया नादिया अफगान ने, और जो पंखा झला है उसके बाद, और द इंटायर थिंग इज सो बिलीवेबल कि ये फैमिली लगती है, ये कपल लगता है, और ये शरपसंद है, तो ये बच्चे भी शरपसंद। टाइटल इज एक्चुअली ये फैमिली पूरी शरपसंद है, Evil फरासत family। अकेला नहीं है शरपसंद, ये पूरी फैमिली है। तो मेरे लिए तो इन सब चीज़ों के साथ 10 फॉर नुमान एजाज एंड 10 फॉर नादिया। आई एम लविंग इट। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं जी वो क्या नंबर दे रहे हैं। राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,391, और नादिया अफगान के हिस्से में शरपसंद से आए हैं 798, 4% बनते हैं, 0.4 इनको मिले हैं, बहुत कम नंबर मिले हैं, इनको ज़्यादा मिलने चाहिए थे। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,808, और नुमान एजाज के हिस्से में 3,153, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। तो भैया आप नादिया अफगान के लिए भी वोटिंग करें, वो भी उतना ही कमाल कर रहे हैं जितने नुमान एजाज कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल शरपसंद का रिव्यू, जो कि आज तारीख में पहली दफ़ा बुशरा अंसारी साहिबा ने आगाज़ किया इस चीज़ का, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा।